दोस्तों, जैसे जैसे हमारी एज बढ़नी शुरू हो जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर जो बोन डेंसिटी है वो कम होनी शुरू हो जाती है। स्पेशली औरतों के अंदर जिनको मेनोपॉज हो चुका होता है उनके अंदर बोन डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिरती है। ऐसे में ये जो प्रॉब्लम है जिसमें आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो होने का ख़तरा बढ़ जाता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या फिर जॉइंट्स में से कट कट की आवाज़ें आना, या फिर मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना, या फिर हमारे जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर जो कार्टिलेज होता है उस कार्टिलेज का घिस जाना, या फिर जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है जो कि चिकनाई होती है उसका कम हो जाना, या फिर हमारी नसों का कमज़ोर हो जाना, या फिर हमारी बॉडी के ऐसे जॉइंट्स जो कि वेट बियरिंग जॉइंट्स होते हैं जैसे कि एंकल है या हमारी हील है या फिर नीज़ हैं या हिप जॉइंट है या लोअर बैक है, इस तरह के जो जॉइंट्स हैं इनमें पेन शुरू हो जाना ये बहुत ही आम समस्या हो जाती है और इसका रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अपने आप को इससे सेफ रख सकें, या अगर आपको ऑलरेडी इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो चुकी है तो आप उसको अगर रिवर्स करना चाहते हैं तो कुछ एक ऐसे टिप्स हैं जो कि आप अपना सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम्स को रिवर्स कर सकते हैं। कैल्शियम जो है ये हमारी हड्डियों को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मिनरल होता है। हमारी हड्डियों में जो ओल्ड सेल्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली ब्रेक होती रहती हैं और रिप्लेस होती रहती हैं न्यू सेल्स से, और इन न्यू सेल्स को बनाने के लिए भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में कैल्शियम को रेगुलरली और सफिशिएंट अमाउंट में ज़रूर लेते रहें। जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है कैल्शियम की वो करीब 1000 मिलीग्राम होनी ही चाहिए। अगर इससे कम कैल्शियम आप पर डे ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। कैल्शियम पाया जाता है दूध के अंदर, योगर्ट के अंदर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर, बीन्स के अंदर, नट्स के अंदर और सीड्स के अंदर। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। हमारी बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है विटामिन D3। विटामिन D3 एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है उसको बढ़ाने का काम करती है। यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर विटामिन D3 नहीं है तो हमारी जो बोन्स हैं वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगी। चाहे हम कितना भी कैल्शियम ले लें, विटामिन D की कमी के कारण से वो कैल्शियम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर विटामिन D की कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है वो है विटामिन K2। विटामिन K2 क्या करता है, ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है ऑस्टियोकैल्सिन। इस ऑस्टियोकैल्सिन को विटामिन K2 जो है ये मॉडिफाई कर देता है। ये ऑस्टियोकैल्सिन जो है ये हमारी बोन्स के अंदर सेल्स के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ जो हमारा मिनरल कॉम्प्लेक्स होता है बोन्स का उसमें मिनरल्स को बाइंड करने का काम करता है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो मिनरल्स हमारी बोन्स के अंदर पाए जाते हैं उसको डीमिनरलाइज होने से बचाता है, उन मिनरल्स को इधर उधर जाने से बचाता है। तो हमारी बोन्स की जो डेंसिटी है वो बनी रहती है विटामिन K2 की मदद से। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारी बोन डेंसिटी कम हो रही है या फिर हमारा एज अगर धीरे धीरे बढ़ रही है तो उस केस में हमें विटामिन K2 अपनी डाइट में ज़रूर लेना चाहिए सप्लीमेंट की फॉर्म में, ताकि इसकी मदद से हमारी जो बोन्स के अंदर डेंसिटी है वो कम ना हो, जो मिनरल्स हैं वो कम ना हो। आपकी बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए चौथा टिप जो है वो ये कि आपको अपना वेट मेंटेन रखना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो उस केस में भी आपकी बोन्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, कमज़ोर हैं, तो उस केस में भी आपकी बोन्स के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना वेट जो है वो मेंटेन रखें। हमेशा आइडियल वेट मेंटेन करने की कोशिश करें, और कभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट गेन अगर आपका होता है या बहुत तेज़ी से वेट लूज़ होता है, या फिर ये साइकिल आपकी चलती रहती है, यानी आप कुछ दिन तो वेट घटा लेते हैं, फिर वापस से आपका वेट बढ़ जाता है, फिर आप घटा लेते हैं, तो ये जो ऊपर नीचे होने वाली साइकिल है आपकी वेट की, अगर ये आपके अंदर बार बार होती है तो ये भी आपकी बोन्स को अनहेल्दी बनाने के लिए बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। हमारी बोन हेल्थ के लिए ना सिर्फ कैल्शियम बल्कि मैग्नीशियम और जिंक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। मैग्नीशियम की जहाँ तक बात आती है तो मैग्नीशियम विटामिन D3 को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी होता है, और विटामिन D3 जैसा कि आप जानते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं एक साइकिल है जिसमें मैग्नीशियम का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी हड्डियों को हेल्दी बनाने के लिए।
इसके साथ साथ जो जिंक है ये एक ट्रेस मिनरल होता है, जो कि अगेन हमारा जो बोन कॉम्प्लेक्स होता है मिनरल्स का, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपके बोन्स की मिनरलाइजेशन के लिए जिंक ज़रूरी होता है, बोन्स को हेल्दी बनाने के लिए और बोन डेंसिटी को मेंटेन रखने के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में मैग्नीशियम और जिंक को भी लेते रहें ज़रूरी किसी सप्लीमेंट की शक्ल में, ताकि आपके अंदर इसकी कमी ना हो और आपकी बोन्स जो हैं वो ज़्यादा समय तक हेल्दी बनी रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, ये आपकी हड्डियों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। रिसर्च से बात पाई गई है कि जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं या एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं या फिर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, उन लोगों के अंदर जो बोन मास डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली उन लोगों के जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं या सिर्फ एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से इन छोटे छोटे टिप्स की मदद से आप अपनी बोन हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और उन्हें स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस तरह से इन मिनरल्स को अपनी डाइट में शामिल करें जिससे उसकी पूरी डोजेज आपको जो डेली मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। क्योंकि देखिए, टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल की जो डाइट है वो तो उतनी अच्छी हमें नहीं मिल पा रही है कि हम उस पर पूरा रिलाई कर पाएँ कि हमें उससे ये सभी चीज़ें पूरी मात्रा में मिल जाएंगी। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम कोई ऐसा सप्लीमेंट चूज़ करें जो कि हमें ये सभी मिनरल्स पूरी क्वांटिटी में और पूरी प्योरिटी के साथ प्रोवाइड कर सके। तो ऐसा ही एक सप्लीमेंट है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस सप्लीमेंट का नाम है एनवेदास कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। ये एक बहुत ही बढ़िया कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है जो कि एनवेदा ने बनाया है, और इसके अंदर आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन D3, ये वो सभी चीज़ें जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस सप्लीमेंट के अंदर मिल जाएंगी। और यही नहीं, इस सप्लीमेंट में इन चीज़ों के अलावा आपको एक एडेड एडवांटेज भी मिलती है, और वो है विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो है ये हमारी नसों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमारी नर्व्स को स्ट्रेंथन करता है, और इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर जो खून की कमी होती है उसको पूरा करने के लिए भी विटामिन B12 की ज़रूरत पड़ती है। इस सप्लीमेंट की आपको रोज़ाना सिर्फ एक टैबलेट लेनी होती है, और इस एक टैबलेट लेने से आपको ये सभी मिनरल्स, ये सभी न्यूट्रिएंट्स पूरी मात्रा में और पूरी प्योरिटी के साथ मिल जाते हैं। ये जो सप्लीमेंट है ये आपको ना सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाता है, बल्कि इसके साथ साथ अगर आपको कोई जॉइंट प्रॉब्लम्स है, या अगर आपके जोड़ों में से कट की आवाज़ें आती हैं, या अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, या आप अपनी स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आपके अंदर खून की कमी है या नसें कमज़ोर हैं, तो इन सभी चीज़ों में भी ये जो सप्लीमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इस सप्लीमेंट का एक और USP जो है वो ये कि ये बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है। जब मैंने लास्ट टाइम इसको चेक किया था उस टाइम इसकी जो प्राइस थी 220 रुपये पर बॉटल थी, और एक बॉटल में आपको 60 टैबलेट मिलती हैं। एक टैबलेट आपको रोज़ाना लेनी होती है, यानी इसके हिसाब से अगर आप देखें तो 220 रुपये में आपको पूरे 2 महीने की डोज मिल रही है। इसके साथ साथ इसका एक कॉम्बो पैक भी आ रहा है जिसमें 2 बॉटल्स आप लेते हैं तो और थोड़ा डिस्काउंट के साथ आपको वो प्राइस मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपकी जेब पर भी ज़्यादा भारी नहीं पड़ता है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ और पूरी मात्रा में आपको ये सारे मिनरल्स इस प्रोडक्ट की मदद से मिल जाते हैं। तो मेरी तरफ से पूरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या अगर आप अपनी हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो इस सप्लीमेंट को एक बार आप ट्राई ज़रूर करिए। इसको परचेस करने के लिए जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। अगर आपको परचेस करना है तो ऑनलाइन उन लिंक्स पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली परचेस भी कर सकते हैं, और इसको लेने के बाद आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो हमसे शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमें भी इस बात का पता लगे कि वाकई में ये प्रोडक्ट आपको भी फ़ायदा किया जैसे कि और लोगों को किया। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करने का टाइम हो गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपने आज कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर यहाँ तक देख ली है और आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए। चैनल पर अगर हमारे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ आगे भी इस सफ़र में बने रहिए। मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।